चाहे भारत हो या इजिप्ट, ग्रीस या फिर मेसोपोटामिया, हर एक सिविलाइजेशन की पौराणिक कथाओं में जाइंट ह्यूमंस का उल्लेख मिलता है। सदियों से डिफरेंट कल्चर्स में ऐसा मेंशन होता है जो बताते हैं कि जाइंट ह्यूमंस एंशिएंट पीरियड में हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, भारत के महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी जाइंट वॉरियर्स एंड देवास की जानकारी है, जैसे भीम, घटोत्कच, हनुमान जी और रावण का भाई कुंभकर्ण को डिस्क्राइब करते समय इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को नॉर्मल ह्यूमंस से काफी बड़ा बताया गया है। इसके अलावा वेस्टर्न माइथोलॉजी में ग्रीक मिथकों के टाइटन्स और नॉर्स माइथोलॉजी के योटन जैसे जाइंट क्रिएचर्स का उल्लेख मिलता है। एंशिएंट टाइम्स में एग्जिस्टेंस ऑफ जाइंट ह्यूमंस की कहानियां और उनसे जुड़े फैक्ट सदियों से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी का टॉपिक रहे हैं। दुनिया भर में कई सिविलाइजेशंस में ऐसे एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड माइथोलॉजी मिलती हैं जो इन सो कॉल्ड जाइंट ह्यूमंस के बारे में बात करती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, ये केवल किस्से कहानी है या सच में धरती पर कभी ये जाइंट ह्यूमन हुआ करते थे? अगर हाँ, तो विज्ञान इस पर क्या कहता है? आखिर क्या है ये पूरा मामला? तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। हमारी सभ्यता के प्रारंभ से ही एक सवाल लगातार सामने आता रहा है कि प्राचीन काल में जाइंट ह्यूमन हुआ करते थे। फिर चाहे आप किसी भी धर्म की किताब को देख लें, आपको ऐसी कहानी जरूर मिलेगी जहां इसका उल्लेख हुआ है। चाहे हिंदू धर्म के घटोत्कच और कुंभकर्ण की बात हो या फिर इस्लाम धर्म के याजूज माजूज और ईसाई धर्म के नेफिलिम जाइंट्स की, हर जगह इनके बारे में बताया गया है। ये जाइंट ह्यूमन केवल कद में ही नहीं बल्कि पावर में भी साधारण इंसानों से बेहद आगे थे। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर ये धरती पर आए कैसे? तो बता दें कि अलग अलग धर्म में इनके पैदा होने की अलग कहानी है। लेकिन अगर पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब स्वर्ग के फरिश्तों ने धरती की खूबसूरत महिलाओं को देखा तो वो उनके प्रति अट्रैक्ट हो गए और धरती पर आकर उनसे संबंध बनाने लगे। इसकी वजह से धरती पर ऐसे बच्चे जन्मे जो साधारण नहीं थे। ये बच्चे साधारण बच्चों की तुलना में ज्यादा तेजी से बड़े होते थे और उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी। इन जाइंट को नेफिलिम जाइंट्स कहा गया। असल में बाइबल में इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी मिलती है। इनफैक्ट बाइबल में तो यहाँ तक कहा गया है कि इन्हीं नेफिलिम ने धरती पर आतंक मचा दिया था, जिसकी वजह से टेरर, इमोरैलिटी, लस्ट एंड डिसऑर्डर फैल गए और धरती का विनाश करना जरूरी हो गया। इसके बाद धरती पर एक ऐसी प्रलय आई जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया, चाहे वो साधारण इंसान हो या ये विशालकाय मानव। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये केवल कहानियों की बात है या इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है? क्या सच में धरती पर कभी कोई हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी जहां जाइंट्स का राज हुआ करता था, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे किसी खास ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए चलाया गया था? यही वजह है कि प्राचीन काल से ही जाइंट्स ह्यूमंस के अस्तित्व को लेकर कई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की गई हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 19th सदी में कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में बड़े हथियार मिले हैं, जैसे ग्रीस में मिली एक डबल एक्स जो इतनी बड़ी है कि साधारण इंसान उसे उठा भी नहीं सकता। इसी तरह जापान में नोरिमित्सु ओदाची नाम की तलवार की खोज की जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ी तलवार है। इसके अलावा डेनमार्क में एक जाइंट एक्स और मोरक्को में एक बड़ा स्टोन टूल भी मिल चुका है। लेकिन ये तो केवल थोड़े से एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई इक्विपमेंट्स मिले हैं जिन्हें साधारण इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जब इंसान उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उन्हें बनाया किस लिए गया होगा? तो कहीं ये इस बात का संकेत तो नहीं कि प्राचीन काल में जाइंट ह्यूमन हुआ करते थे जो इन इक्विपमेंट का उपयोग करते थे? इतना ही नहीं बल्कि कई जगहों पर जाइंट्स हड्डियां और बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिल चुके हैं जो इंसानों के फुटप्रिंट के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि वो किसी इंसान के ही हैं। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था जब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठने वाला था। असल में अमेरिका के स्टेट ऑफ इलिनॉइस में एक एंशिएंट आर्कियोलॉजी साइट है जहां पर ब्रैड ओल्सन ने बारीकी से रिसर्च की थी। उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बॉडीज दफन हैं जिनकी ऊंचाई 8 से 10 या फिर 12 फीट तक हो सकती है।
हालांकि उन्होंने इन्हें देखने का दावा भी किया था, मगर फिर ये कंकाल कहाँ गायब हो गए ये कोई नहीं जानता। असल में ऐसा माना जाता है कि 1000 साल पहले यहाँ पर एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जिनके पास बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी। इस सभ्यता के लोगों ने ही यहाँ 200 से ज्यादा माउंट का निर्माण किया था। ये माउंट पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी जाइंट की डेथ होती थी तो उसके सम्मान में एक माउंट का निर्माण कराया जाता था। यही नहीं, यहाँ पर कुछ पत्थरों के स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। हो सकता है कि इन्हें लैंडमार्क के रूप में बनाया गया हो, जिससे ये पता चल सके कि कहाँ पर जाइंट्स को दफनाया गया है। लेकिन इनमें से अधिकतर रिपोर्ट्स या तो झूठी निकली या फिर उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। दरअसल अमेरिका में एक साइट के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर जायंट ह्यूमंस के कुछ कंकाल मिले थे, मगर बाद में वो कंकाल कहाँ गायब हो गए ये अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अलावा कोई नहीं जानता। ये तो केवल एक थ्योरी है। इसके अलावा भी ना जाने ऐसी कितनी थ्योरी हैं जो काफी फेमस है, और उनमें से एक के मुताबिक उस समय के कबीले के सरदार सबसे लंबे होते थे। नेफिलिम जैसे जाइंट्स को कबीले का सरदार अपॉइंट किया जाता था, जिनकी ऊंचाई 15 फीट तक होती थी। ये लोग डिफरेंट सिविलाइजेशंस को खेती करना सिखाते थे और हथियार बनाना भी इन्हीं ने सिखाया था। ऐसा माना जाता है कि जाइंट्स का रिलेशन किसी हायर पावर और अदर वर्ल्ड के लोगों के साथ होता था। यही नहीं, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिले हैं उनका संबंध भी इन्हीं जाइंट्स से माना जाता है। जैसे स्टोनहेंज और ईस्टर आइलैंड पर माओई स्टैच्यू को भी जाइंट्स द्वारा बनाए गए माना जाता है। वैसे बताते चले, इन स्टैच्यू की हाइट भी बहुत ज्यादा है और ऐसा माना जाता है कि इन्हें जाइंट्स की ऊंचाई के मुताबिक ही बनाया गया था। यहाँ मिले सबसे बड़े जाइंट्स की ऊंचाई 13 फीट तक थी। आज के समय में अगर हाइट की बात की जाए तो अधिकतम ऊंचाई 7 से 8 फीट तक देखी जाती है, और अगर किसी की ऊंचाई इससे ज्यादा होती है तो यह हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही होता है। इसका एक उदाहरण 1918 में जन्मे रॉबर्ट वार्डलो हैं, जिनकी हाइट 8 फुट 11 इंच थी, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके और केवल 22 साल तक ही जिंदा रहे। मगर इस दौरान उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रही। उनकी इस ऊंचाई का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस था, जिससे हाइट बढ़ रही थी। इस स्थिति को हाइपरप्लासिया कहा जाता है। तो देखिए, आज ऊंचाई का ज्यादा होना किसी एबनॉर्मेलिटी का संकेत है, लेकिन कहानियों में इसका संबंध सुप्रीम पावर से माना जाता था और ऐसे लोगों का ज्यादा सम्मान होता था। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी हमारे डीएनए में प्राचीन जाइंट्स के जीन छुपे हुए हैं, जो कभी कभी डोमिनेंट हो जाते हैं और इंसान सामान्य से ज्यादा ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। वैसे जाइंट्स के इस रहस्य में सार्डिनिया की रिसर्च काफी मायने रखती है। दरअसल 2019 में रेजिना ने अपने एक ग्रुप के साथ सार्डिनिया में रिसर्च की और फिर एक किताब भी पब्लिश की, जिसका नाम था द जाइंट्स ऑफ सार्डिनिया। इस किताब में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें वहां से कुछ ऐसी हड्डियां मिली हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है। जब उन्होंने इन हड्डियों को इटली की एक यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेजा तो जो परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। दरअसल इन हड्डियों के डीएनए से पता चला कि ये सभी इंसानों की हड्डियां हैं और उनके डीएनए का आकार सबसे बड़ा था। उनका कहना था कि यही डीएनए धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और आज भी इंसानों के अंदर इसके रिमेन्स छुपे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये बात साबित हो चुकी है कि प्राचीन काल में इंसान जाइंट्स के साथ डीएनए साझा किया करते थे। हालांकि कुछ लोकेशंस पर साइंटिस्ट को वास्तव में बड़े कंकाल मिले हैं, लेकिन ये मानव के ही हैं, ऐसा कहना आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये मानव के बजाय दूसरे जीवों के हो सकते हैं। इस वजह से साइंटिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक ठोस प्रमाण नहीं मिलते तब तक प्राचीन काल के जायंट ह्यूमंस को लेकर कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकालना संभव नहीं है। अब सवाल ये भी है कि क्या विज्ञान इसे मानता है? साइंस की बात की जाए तो इसका अप्रोच इस मामले में बेहद स्ट्रिक्ट एंड कॉशियस है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव शरीर की रचना और विकास इस तरह से हुआ है कि वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ सकता है। जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है उसकी बायोलॉजिकल नीड्स भी बढ़ती हैं।
यही वजह है कि अगर किसी ह्यूमन का स्टेचर बहुत अधिक हो तो उसके लिए चलना फिरना और जिंदा रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। तभी तो आज के समय में भी औसतन 6 से 7 फीट लंबे लोग तो मिलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लंबाई वाले लोग काफी रेयर होते हैं। मगर अब सवाल ये है कि क्या जायंट ह्यूमंस आर जस्ट अ मिथ? विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच की इस दूरी के कारण कई लोग ये मानते हैं कि विशालकाय मानव केवल एक मिथक ही है। वहीं कुछ लोग इसे एक रियलिटी मानते हैं और इसके समर्थन में कई कहानियां और रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं। पिछले कुछ दशकों में कई षड्यंत्र सिद्धांत भी उभर कर सामने आए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि प्राचीन काल में जायंट ह्यूमन वास्तव में हुआ करते थे और उनकी खोज को सरकारें और वैज्ञानिक समुदाय छिपा रहे हैं। अमेरिका के कुछ हिस्सों में, स्पेशली द ग्रैंड कैनियन के आसपास, ये कहा जाता है कि जायंट ह्यूमन स्केलेटन्स के रिमेन्स मिले थे, लेकिन इन्हें छिपा दिया गया। इसी तरह से यूरोप एंड एशिया के कुछ हिस्सों में भी जायंट ह्यूमंस के रिमेन्स मिलने की अफवाहें सामने आई हैं। वैसे अगर साइंटिफिक रिसर्च और जायंट ह्यूमंस के प्रोबेबल एविडेंस की बात की जाए तो हाल के वर्षों में डीएनए रिसर्च और प्रोग्रेस ऑफ जियोनॉमिक्स के साथ एंशिएंट ह्यूमंस के ग्रोथ और उनके स्ट्रक्चर पर रिसर्च बढ़ी है। जैसे कि नेंडरथेल और डेनिसोवान जैसी ह्यूमन स्पीशीज की खोज ने हमारे एंसेस्टर्स के बारे में नए फैक्ट्स एक्सपोज किए हैं। हालांकि ये स्पीशीज थोड़ी बड़ी और मजबूत थीं, लेकिन उन्हें जायंट ह्यूमंस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि विशालकाय मानवों का विचार और उनकी कहानियां बहुत ही अट्रैक्टिव एंड मिस्टीरियस हैं, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच से इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। साइंस के पास एंशिएंट पीरियड के जायंट ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि वास्तव में विज्ञान सही है या हमारी धार्मिक कथाएं? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।